हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जैसा में। दोस्तों वीडियो से अपडेट रहने के लिए और जो सेमेस्टर एग्जाम है उसकी तैयारी करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों पहली बात है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और दूसरी बार बात करेंगे हम लोग कि परीक्षाएं कब होगी और कक्षाएं कितनी चलेगी। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो पिछले से कुछ अलग होगा और दोस्तों दिया है इसमें कि देखिए दोस्तों, वैकल्पिक प्रश्न और सैद्धांतिक प्रश्न साथ ही साथ आएंगे। ये दोस्तों देखिए अपडेट हुआ है कि प्रश्न पत्र में जो बदलाव है वो एंड टर्म के जैसा प्रश्न पत्र बनाए जाने का विचार हो रहा है। यानी जो एंड टर्म था उसमें आप लोगों का वैकल्पिक और सैद्धांतिक प्रश्न एक साथ साथ दिए जाएंगे और इस बार भी वही होगा। तो ये कुछ अपडेट हो गया प्रश्न पत्र का स्वरूप में। और प्रश्न पत्र का पैटर्न भी, क्वेश्चन भी कुछ अलग होगा। वो दोस्तों आगे जो अपडेट आएगा उसको बताएंगे। फिर से परीक्षाएं के बारे में देख लें तो परीक्षाएं आपका मिड टर्म जो है उसका परीक्षा रद्द हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्द मिड टर्म परीक्षा समाप्त करके, देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि बहुत जल्द मिड टर्म परीक्षा समाप्त करके उसकी जगह अतिरिक्त मूल्यांकन की व्यवस्था कर दी जाएगी और एंड टर्म का प्रश्न पत्र ऐसा बनाया जाएगा जिसमें मिड टर्म और एंड टर्म दोनों के प्रश्नों का स्वरूप समाहित किया जा सके। एक देखिए कुलपति द्वारा कथन है। और ऐसा क्यों होगा दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि जो छात्र थे वर्ष भर परीक्षा देने में ही निजात, यानी कि वर्ष भर में 2 परीक्षा, मान लीजिए सेमेस्टर वाइज हो गया है तो 2 परीक्षा देनी पड़ेगी, जिससे उन लोगों का क्लासेस कम चलता था और परीक्षाएं ही ज़्यादा हो जाती थी और परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाते थे, एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पाते थे दोस्तों। और किसी किसी को तो सिलेबस के बारे में भी नहीं मालूम रहता था और वह मिड टर्म में जो परीक्षा होती थी मिड टर्म की उसमें बैठ जाते थे। इससे दोस्तों निजात मिली है कि मिड टर्म की परीक्षाएं जो होगी वह नहीं होगी और एंड टर्म में मिड टर्म की जो प्रश्न पत्र हैं उसी से कुछ ऐड हो जाएगा उसमें, और जिससे क्लासेस जो है आप लोगों का कुछ अधिक दिन, जैसे कि 120 दिन या इससे प्लस चलेगा और जो पढ़ाई होगी आप लोगों की वह अच्छे तरीके से होगी। और पहले ही बता दें कि प्रश्न पत्र का प्रारूप भी बदला जाएगा। अब आइए जान लेते हैं कि दोस्तों काउंसलिंग फीस जो है, यानी कि जो अपना फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं बच्चे, वह 12 सितंबर को यानी कि 12 सितंबर तक अपना फीस जमा कर लें, क्योंकि पोर्टल जो है खुल गया है, पेमेंट लिंक खुल गया है और इसके बाद संभवतः शायद 12 से ज़्यादा डेट न आपको मिले, टाइम ना मिले, इसलिए जितना जल्दी हो सके वह अपना पेमेंट कर लें। एक बार फिर देख लीजिए जो दोस्तों, क्लियर हो जाए कि इसमें मिड टर्म और एंड टर्म दोनों के प्रश्नों के स्वरूप, देखिए दोस्तों, दोनों प्रश्नों के स्वरूप को समाहित किया जाएगा। यानी जो आपका पेपर होगा, पहली बात तो सेमेस्टर में सिर्फ एक ही पेपर होगा, अब 2 पेपर नहीं होगा, सिर्फ एक पेपर होगा एंड टर्म की, और उसमें दोनों टर्म की, मिड टर्म और एंड टर्म दोनों टर्म की परीक्षा जो पेपर है उसका समाहित किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन, मतलब दोनों प्रश्न पत्रों का क्वेश्चन समझ लीजिए एक में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही रहेगा, लेकिन दोस्तों उसी में होगा। और एक और बात, बहुविकल्पीय यानी वैकल्पिक और सैद्धांतिक प्रश्न साथ साथ होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।